ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों का मेरे सनातनी मंच फेसबुक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी भाई बहनों को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और हमें सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए शक्ति प्रदान करें। आप सभी सनातनी भाई बहन, जो भी भाई बहन अभी तक मेरे इस मंच के द्वारा नहीं जुड़ सके हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मेरे इस सनातनी मंच से जुड़े और शामिल होने के बाद कमेंट के द्वारा अपने विचार और जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष, जय जयकार अवश्य प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी भाई बहनों ने हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाया और हमारे देश के कोने कोने से और अपने दूसरे देशों से भी सनातनी मेरे इस सनातनी मंच में शामिल हुए और हो रहे हैं। हमें बहुत ही एक संतुष्टि मिल रही है कि मैं अपनी आवाज को उठाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप सभी हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और मेरे सभी सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों मंचों पर अपना सनातनी मंच है और इन मंचों पर शामिल होने के लिए आप बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें। मेरे पोस्ट, वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरा उद्देश्य केवल आप सभी भाई बहनों तक सनातन की एक आवाज को पहुंचाने का प्रयास करना है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप सभी अपना अमूल्य प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं और इस सनातनी मंच में शामिल होकर अपने एक शक्ति के रूप में, सनातन की शक्ति के रूप में आगे आने का अपना प्रयास करें। हमारी साथ ऋषु ऋषि कुमार, मेरे ऋषु कुमार जी लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप जय श्री राम, हर हर महादेव का जय जयकार करते हुए अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य प्रस्तुत करें। जब आपका कमेंट मेरे पास आता है तो मेरी एक शक्ति बढ़ती है, मेरे मन का ऊर्जा बढ़ता है। तो आप जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, और मैंने अपने 911 मेहमानों को इस मंच के द्वारा आमंत्रित किया है। अब मेरा ये प्रयास है कि मेरे इस मंच के द्वारा आप सभी
जुड़े और एक सनातन को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए एक शक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शित कीजिए। क्योंकि अब समय आ गया है, आप सभी को मालूम है कि जब हम विश्व में थे और विश्व में व्याप्त होने के बाद आज हमारी स्थिति देश के अंदर भी दयनीय बनी हुई है। ये बहुत ही चिंता और निराशा की बात है। विश्व के अंदर जिन देशों में हमारे सनातनी भाई बहन अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और अब दूसरे देशों में, ऐसे बेधर्मी देशों में जहां पर हमारी संख्या बल सनातनियों का था, वो समाप्त हो चुकी है। और जैसे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू सनातनी भाई बहनों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे धार्मिक स्तर तोड़े जा रहे हैं, हमारे हिंदुओं को वहां से मिटाने का पूर्ण रूप से एक छोटे से देश बांग्लादेश ने, देखो इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि आज वहां से उन्होंने हमारे सभी धार्मिक स्थलों को मिटाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। ये उनके संगठन की शक्ति है, क्योंकि आज बेधर्मी समाज जाग चुका है और हम जागने का नाटक कर रहे हैं। अब हमारे पास भी समय नहीं है मेरे भाई बहनों, हम सभी को अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे अपनी आवाज उठाना होगा। हम सभी को अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए, जो हमारा संकल्प है सनातन धर्म का उत्थान और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाने का एक प्रयास, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी तभी सफल होंगे जब अपने देश में नहीं विश्व में किसी भी कोने में हमारा जो भी सनातनी भाई बहन जहां भी होगा वो अपने इस मंच के द्वारा जुड़ा होगा, तो हमारी पूर्ण शक्ति होगी। और अभी भी कुछ नहीं गया है, गया तो बहुत कुछ। मिटते रहे दुनिया से हम, कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। गाने को तो लोग गा देते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हम मिटते मिटते पूरे विश्व में समाप्त हो गए और आज अपने देश हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए भी आज हमारे सनातनी भाई बहनों पर, जहां हम कमजोर स्थिति में हैं, वहां पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, बहुत लोग सताए जा रहे हैं, वहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि जहां पर बेधर्मी पूर्ण रूप से सक्रिय है, तो वक्फ बोर्ड तो उनको कब्जा कर लेता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया मैं थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था आप सभी से, अगर मेरी साथ बैकग्राउंड में जो भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, वो सभी हमारे साथ जुड़कर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं कह रहा था, जो गीत गाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बस छोटी सी लाइन है और इस लाइन पर गौर करना है कि हम बड़े गर्व के साथ गाते हैं कि मतलब हमारा अभी भी कोई हस्ती नहीं रही है। लेकिन मैं आज सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप
जब हम विश्व में एक सनातन ही था, दूसरा कोई मजहब ही नहीं था। और आज हमारी कमियों के कारण, हमारी ही कमियों का फल है जो आज हम अपनी इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारा जो ये स्थिति बनी हुई है इस समय, अपने सम्मान को बचाने के लिए अपने देश के अंदर ही हमें अपनी आवाज को उठाना पड़ रहा है। इससे और भी कमजोर समय आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आज पूरा संत समाज, पूरे अपने सनातनी जहां भी देश के अंदर अपने सक्रिय हैं, सभी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम अपनी हस्ती को बचाने के लिए अपने देश के अंदर, अपने देश और धर्म को बचाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, आगे की, हम सभी अपने धर्म के लिए एक हो और संगठित हो। सभी का एक ही लक्ष्य है। जो भी संत समाज इस समय कार्य कर रहा है, हमारे बाबा बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपने द्वारा इतना बड़ी आवाज अपने उठाई है सनातन को बढ़ाने के लिए और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उनका प्रयास जो है बहुत ही नमन योग्य है, क्योंकि ऐसा कार्य जो है बाबा बागेश्वर धाम बजरंगबली की कृपा से जो कार्य हो रहा है, और उस कार्य को दबाने के लिए भी लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को बैन किया जाए। ये जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज को बंद किया जाए। और मंचों के द्वारा, न्यूज के द्वारा ये सभी लोग सक्रिय हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने केवल सनातन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सनातनियों को उचित सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में आजादी के बाद बेधर्मी शक्तियां अपने साथ रहने के लिए उन्होंने अपना जवाब दिया, तो देश का बंटवारा कर दिया गया। देश का बंटवारा किया गया, भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हिस्सा तो बांट दिया गया, लेकिन दुख और चिंता की बात यह रह गई कि बंटवारा भी हुआ, लेकिन उचित बंटवारा भी नहीं हुआ। न्याय पक्ष का साथ नहीं दिया गया। इस बंटवारे में भी चाल छिपी रही। और आज जिन लोगों को हमने अपना मेहमान बना के रखा था, जिन अपने राजनेताओं ने, आज उन्हीं नेताओं, अपने मेहमानों के द्वारा, जिनको हमने हमेशा भाई बनाया, और आज उन्हीं ने हमें चारा बनाया और वो चारा समझकर खाते रहे पशु के समान, और हम उनको भाई बनाते रहे। आज हम सिमटते सिमटते अपने देश के अंदर असहज महसूस कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जब कश्मीर में पंडितों को मार मार कर समाप्त किया जा रहा था, भगाया जा रहा था, जो बेचारे भाग करके बाहर आए, उनकी जान बच गई, और जो वहां फंस गए वो मार डाले गए अपने बेटियों के साथ, बहनों के साथ। बेधर्मियों ने बहुत अत्याचार की। अपने देश
के अंदर का एक भूभाग कश्मीर, जिसके अंदर विधर्मियों ने बहुत बड़े अत्याचार करके हुए कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला। आज बंटवारा होने के बाद भी जिन्हें सम्मान से रखा, उन्हीं सम्मानित लोगों ने अपने ही कुछ लोगों के प्रयास के द्वारा ऐसा कार्य हुआ और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वक्फ बोर्ड का निर्माण हो गया। वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है वो अल्लाह की संपत्ति है। अब आप बताइए, देश का बंटवारा कर लिया, अपना हिस्सा भी प्राप्त कर लिया, और जो यहाँ की संपत्ति उनकी बच गई, जो भी हिस्सा बचा वो उनकी अल्लाह की संपत्ति अलग हो गया वक्फ बोर्ड में। आज हमारे देश की बहुत सारी संपत्ति, बहुत हिस्सा भूभाग वक्फ बोर्ड के अधिकार में है, और वो जिसे चाहता है, वो जो संपत्ति को चाहता है उसको अपना दावा ठोक देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य हुआ। इतना बड़ा अधिकार दे दिया उस समय की सरकारों ने, लेकिन अब समय जाग गया, पलट। अब हमें अपने सनातन बोर्ड को बनाने के लिए पूर्ण रूप से हमारा संत समाज, हमारा सभी भाई बहन सक्रिय है। तो हम जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्माण कर लिया था, उसी प्रकार से हम सनातन बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, जो हमारा बिल्कुल कानूनन सही अधिकार है। देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे में भी नाइंसाफी हुई। जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रह गए थे, उनको मारा गया, उन पर अत्याचार किए गए, बेटियों बहनों के साथ बहुत ही निंदनीय कृत्य करते हुए उनको मार के समाप्त किया। और आज धीरे धीरे करके जितने थे वो धीरे धीरे मिटते मिटते बिल्कुल नाम मात्र में रह गए हैं। जो उनके अब स्थिति में कुछ लोग तो डर के मारे धर्म परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने। जय श्री राम। कुछ लोगों ने अपना डर के मारे धर्म का परिवर्तन कर लिया और कुछ अपने भाई बहनों ने लालच में आके कर लिया। आज देखिए, जिन मजहबों में अपने सनातनी गए हुए हैं, जहां भी जो भी अपने इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य प्राणी रहते हैं, इनका प्रमुख मुख्य जो है, इनका शीर्ष सनातन है और सनातन ही था। और सभी के जो भी किसी भी मजहब में हो, मजहब को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हैं, वो सभी सनातनी है। लेकिन जो हमसे अलग हुए, हमारी कमियों के कारण हुए, और आज वो कमी हमें हमारी स्थिति को इस तरह से हमारे को परेशान किया कि आज हम सभी को अपनी आवाज सनातन बोर्ड बनाने की उठानी पड़ी। तो अब मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप सभी सनातन बोर्ड बनाने का अपना पूर्ण रूप से समर्थन करें, सनातन बोर्ड बनाएं और अपने देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, जो हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, जिस समय बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, हिंदू स्थान यानी हिंदू राष्ट्र, उसी समय से था। लेकिन उस समय की राजनेताओं के द्वारा, उस समय की सरकारों के द्वारा हमारे सनातनियों को मिटाने वाले अनेक कानून उसी समय बनाए गए। अनेक कड़े कड़े ऐसे काले कानून बनाए गए जिनसे हमारे धर्म को मिटाने का, हमारे सनातनियों को समाप्त करने की पूरी योजना बनी थी।
मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम है कि जब इन लोगों ने पूर्ण रूप से अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के द्वारा अपने यहाँ पर हमें मिटाने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन हमारे जो सनातनी राम भक्त कट्टर सनातनी अपना बलिदान देते रहे और सनातन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर भी आज हम सनातनी अपने को गर्व महसूस करते हैं। हमें सौभाग्य है कि हम ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए और एक मंच पर आइए और अपने धर्म की रक्षा के लिए आप सभी को आगे लाइए और अपने इस फेसबुक के द्वारा, अपने यूट्यूब के द्वारा और अपने इंस्टाग्राम के द्वारा अभी सभी मंचों से आप जुड़िए। और हमारा एक सही मंच है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन, जिसका प्रमुख लक्ष्य है अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाना। ये कार्य अपना आगे कर रहा है और हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में अपने देश की कोने कोने से हर जगह से सनातनी शामिल हुए हैं और इसके अलावा अपने दूसरे देशों से भी सनातनी शामिल हैं। हमने साउथ अफ्रीका से भी 3 सनातनी शामिल किया है, लंदन से भी जुड़े हुए हैं, कतर से भी जुड़े हुए हैं, नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। मेरा लक्ष्य है और आप सभी का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा विश्व में जहां भी कोई सनातनी है वो अपने इस शुभ मंच के द्वारा, अपने सनातनी मंचों के द्वारा सभी को शामिल किया जाए और हम सभी एक होकर अपनी एक शक्ति से अपनी एक आवाज उठाए और धर्म रक्षा के लिए हम सभी आगे आए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम अन्याय को सहते रहेंगे, जिस प्रकार से हम अन्याय सहते रहे और अपनी इस स्थिति में आए, कहा गया है कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। अन्याय सहना अन्याय करने से बढ़कर पाप है। हम किसी पर अन्याय न करें, लेकिन हम अन्याय सहे भी नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना गांडीव फेंक दिया और मोह हो गया अपनों का, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उस गीता के ज्ञान के द्वारा उन्होंने बताया कि अगर अन्याय के पक्ष से आपका भाई भी युद्ध करने आता है, आपका पिता आता है, आपका चाचा आता है, आपका गुरु आता है, कोई भी है, उसका विरोध करना, उससे लड़ना आपका परम कर्तव्य है। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया और यही महाभारत का प्रमुख कारण है। न्याय और अन्याय के पक्ष में युद्ध होना, धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई, जिसके बीच में भगवान कृष्ण धर्म के पक्ष के तरफ से शामिल रहे और अपने प्रिय भक्त और अर्जुन के एक सारथी बनकर के, और महाभारत में उन्होंने अपने सारथी बनकर के अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, भीष्म पितामह का वध किया और अपने भाइयों का वध किया। बहुत संबंधियों को, रिश्तेदारों का वध किया,
जो कि अर्जुन ने बोला था मैं नहीं करूंगा ऐसा रक्तपात, हमें ऐसा राज नहीं चाहिए, मैं अपनों को मारकर सिंहासन नहीं प्राप्त करना चाहता। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और धर्म की विजय हुई और अधर्म का विनाश हुआ। सौ भाई कौरव अपने समूल अन्याय पक्ष के जितने भी उसके सगे थे सभी के साथ समाप्त हो गए। भीष्म पितामह गंगा पुत्र होते हुए भी जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन अन्याय के पक्ष की तरफ से दुर्योधन की तरफ से इन्होंने युद्ध किया और इनको सरसैया पर झूलना पड़ा, बाणों की सैया पर ये पड़े रहे बहुत लंबे समय तक। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर का राज तिलक किया, उसके बाद इन्होंने अपना प्राण का त्याग किया भगवान कृष्ण के सामने। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्यायी है, जो हमारा धर्म का विरोधी है, उसके प्रति हम आगे उसका जो है उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहे। हमें हमारा मतलब किसी से गलत ढंग से उलझना नहीं है, लेकिन जाके प्रिय राम वैदेही तजिएता ही कोटि बैरी सम जब जब परम सनेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का सगा नहीं वो अपना सगा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जब जब परम सनेही। तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। ध्रुव ने अपने, देखो उस समय माता पिता का त्याग कर दिया, छोटी अवस्था में आकर के भगवान को प्राप्त किया। विभीषण ने देखिए अपने भाई रावण को छोड़ दिया, क्यों? अधर्म के मार्ग पर था। मैं कह रहा हूं जो अधर्मी है, जो हमारे सनातन को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश विरोधी हैं, इन सबके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। हम सभी को एक मंच पर आना होगा और धर्म की रक्षा के लिए आने की सिवा और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। हमारा संत समाज शक्ति है, हमारा पूरा देश का इस समय देश नहीं दूसरे देशों से भी अपने सनातनी जाग चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने इस सनातन धर्म के उत्थान के लिए इस मंच के द्वारा जुड़े, और जो भाई हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन हमारे लाइव को बाद में देखेंगे उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे विचारों को सुने और उस पर थोड़ा सा विचार अवश्य करें और अपने धर्म रक्षा के लिए अपने सभी कार्यों को करते हुए अपना सर्वस्व बचाने के लिए इस समय सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे सनातनी मंच से अवश्य जुड़े और अपने विचारों के द्वारा हमें कमेंट के द्वारा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप सभी का धर्म है और आप सभी का कर्तव्य है और आप सभी का संकल्प है कि हम सभी अपने सनातन को बढ़ाने के लिए अपना शुभ कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।